पेंशन को लेकर आज आपका भी मन सज गया। यही जंतर मंतर पर लगभग 85 दिनों से एक और मंच है। क्या दोनों मंच एक साथ होने के कुछ संदेश है क्या आज? देखिए, ये मंच तो 27 अप्रैल 2008 को लगा था। आज 15 साल हो गए और लगातार मंच 15 जून 2015 से लगा। वो आज भी जारी है। हमारे सैनिक हर रोज़ आते हैं वहाँ पे। तो ये मंच तो है, ये सभी पूर्व सैनिकों का मंच है, कोई अलग नहीं है। हाँ, विचारधारा किसी एक ग्रुप की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, सैनिकों के अंदर ही अलग हो सकती है, आप समझे, लेकिन पूर्व सैनिक एक है, कोई अलग नहीं है, कोई धरने दो नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है। हमने अभी ये RTIs लिखी हैं, ये सारी की सारी जो हमारे साथी जो आप बोल रहे हो, उन्हीं के सारे इसमें RTIs के बारे में मांगा है। तो हम सब मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब भी सर हम आपकी बाइट डालते हैं तो एक सवाल उठता है, जो वहाँ पर सैनिक बैठे वो कहते हैं कि आपका सहयोग नहीं है, और आपने कहा कि तमाम पेटिशन आप डालते रहते हैं सैनिकों के वेलफेयर के लिए, तो आपके ऊपर आरोपों की भी बहुत सारी झड़ियाँ लगी हुई है, उसमें क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं दूंगा। जी बताएं। देखिए, मैं भी एक JCO हूँ और जितने भी हमारे मीटिंग्स हुई हैं वहाँ हम साथ गए हुए हैं। JCO जवान और ऑफिसर जो होता है हमेशा इकट्ठा होता है। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं उन्हीं से पूछो और उनका जवाब वही देंगे। हमारा जवाब ये है कि हमारे भाई वो हमारे साथ हैं, जब भी ज़रूरत होगी हम इकट्ठे हो जाएंगे और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ रहे हैं। ये 12 विसंगतियों का ये RTI डाला गया है। पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, नेट पर है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी एनोमलीज हैं, सबको टू द पॉइंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो आप ऐसे सवाल कंट्रोवर्सी वाले मत करें। जिसका एक सवाल मैं लूंगा, उसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, चंद कदमों पे हैं, क्या आप चल के उनसे मिलना चाहेंगे? क्योंकि आपके अपने भाई और अपने बेटे हैं, तो क्या उनसे मिलकर के एक मंच की बात हो जाए? मेरे भाई, पहले तो आपने ये जो बात करी, हमने जिस दिन हमारे साथियों ने ये आवाज़ उठाई, उस दिन से हम सभी माध्यम से, आपके माध्यम से अभी ये सभी को कह रहे हैं कि जिसको भी हमारे सैनिक भाई को, पूर्व सैनिक भाई को, अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हमारे पास आ सकता है। खुली छुट्टी है और आए, हम इकट्ठे होकर उनकी बात सुनेंगे, इकट्ठे मिलकर हम उसका समाधान लगाएंगे और फिर सरकार के पास इकट्ठे जाएंगे ताकि हमें उसका सही जो सही उसका रास्ता है, जो असली डिमांड है, वो मिल सके। सर, मंच साझा होगा आपस में एक साथ? क्यों नहीं होगा, कब मर्जी आ जाओ। अगर हम ये देखो, आज 2900 दिन है, यही सारे हमारे पास ही बैठे थे, ये कहीं बाहर के नहीं है। बातचीत हो रही है। जनरल साहब आते हैं एक अधिकारी पोस्ट से और लड़ाई यहाँ पर। हम अधिकारी नहीं है अकेले। मैं तो एक सुनिए, मेरा सारा देश जानता है, मेरे को मिट्टी का जर्नैल कहते हैं। मैं कोई एयर कंडीशन का जर्नैल नहीं, मैं अपने साथियों के साथ बैठा हूँ इधर। सर, जो दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इस संस्थान से भी वो शामिल थे पहले? हाँ, सारे के सारे हमारे साथ ही तो थे, उनमें से कुछ हो सकता है। अभी भी बातचीत हमारी हो रही है उनके साथ। एक बात बताऊं, जवान और ऑफिसर का जैसे उंगली से नाखून जुड़ा होता है, वैसा ही रिश्ता है। और जो लोग ये दिखा रहे हैं वो भी लड़ाई हकों की उठा रहे हैं, यहाँ भी हकों की लड़ाई है। आज अगर उनके ऊपर कोई आँच आएगी, हम वहाँ जाके कूद के बीच में खड़े मिलेंगे। इनके ऊपर अगर कोई आँच आएगी तो वो लोग यहाँ खड़े मिलेंगे। कभी अलग नहीं हो सकते। एक मिनट मेरे ये जवाब देने दो। बात कर रहा है वेट। जो अभी सुदेश ने बोला, ये भी हमारे एक अफसर साहबान की मेम साहब है। इन्होंने हमारे पहले वाले मूवमेंट में 813 दिन का भूख हड़ताल किया था। हर रोज़ अपना घर का चौका पूरा करके 9 बजे यहाँ पहुँचती थी, 5 बजे जाती थी, और ये मरणंश में थी डेली, और इसने 10 दिन तक मरणंश लगातार भी रखा। जब ये बेहोश हो गई तो इसको हम हॉस्पिटल लेके गए। क्या ये अपने लिए बोल रही थी? नहीं, ये पूरे सैनिकों के लिए, पूरे विडोज के लिए हम बोल रही थी, हमारी वीर नारियों के लिए बोल रही थी। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ
हमारी पूर्व सैनिक, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, हम एक हैं। हम मिलकर इकट्ठा होकर, कभी मर्जी किसी का कोई मटाव है या कोई कह रही है कि डिफरेंस है, आओ मिल के बैठ के हम उसको सॉल्व करते हैं। हम अभी हैं इस वक्त। सर आप कह रहे हो कि आइए मिलकर बैठकर बात करते हैं, अगर वो नहीं आते और दूसरा तो हमने तो मैसेज, आप उनके दरवाजे पर, अरे मेरे भाई मैंने तो 50 मैसेज दिए, पूछो पहुंचे कि नहीं। ये तो 10 कदम की दूरी है, चल के क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे मेरे को जाने में कोई तकलीफ नहीं है। आगे नहीं, आप ऐसे 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 मत करो, मेरे को जाने में कोई तकलीफ नहीं। 2900 दिन एक लंबा संघर्ष, इस संघर्ष में आप लोगों को क्या मिला? एक मिनट ये इनको पूछो तो फिर मैं लेता हूँ। हाँ जी, 100 दिन से लगातार आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपने सिर्फ क्या अफसरों के लिए ही अपना जो वोट में लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर जवान जैसी मेरे भाई जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को, उस पर मेरे भाई कोई गुमराह हो रहे हैं या किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी तक मूवमेंट जो शुरू हुई है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर अक्रॉस द कंट्री और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, सभी रैंक्स के लिए जो भी इश्यूज हैं उनके लिए शुरू हुआ था, है और आगे भी रहेगा। सर आरटीआई के बारे में कुछ बताइए। आपने कहा कि आरटीआई आपने सबमिट किया है, किस मामले को लेकर है? बेटे ये मामला जो 20 जनवरी को गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी जिसमें जेसीओस की पेंशन कम कर दी, राइट, जिसने जवानों की पेंशन कम कर दी, जिसने पीएमआर को ख़त्म कर दिया, जिसने एक्स ग्रुप के 2 भाग बना दिए, एक तो 6200 एक 3600 जवान, जानबूझकर जिन्होंने OROP 1 में मेजर्स की पेंशन 12 से 21 साल तक हर 6 महीने में बढ़ती थी, अभी एक जैसा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल की 26 से 33 साल तक हर 6 महीने में बढ़ती थी, अभी एक ही कर दी। MS के बारे में हमने लिखा है कि MSP जो है उसका आप हमें बताइए कि आप किस हिसाब से दे रहे हो और इनकी MS की बढ़नी चाहिए। ये चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री को लिख चुका हूँ। लिखा हुआ है सर, ये सारी भी संगीतें क्या लग रहा है कब तक दूर होंगी? देखो अभी 14 तारीख को ये डाली है, उनको 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन वो लेंगे, आखिरी दिन को हमको बताएंगे, अगर बताया नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सुनो, पर इसके बीच में हमने 12 केस AFT में डालने के लिए आपस में सोच विचार किया है, 4 केस डाल भी दिए, जैसे कि एक्स ग्रुप का। सैनिकों के साथ साथ आम जनता की नज़र इसमें बनी हुई है। हाँ जी, सैनिकों के साथ साथ आम जनता की भी नज़र बनी हुई है। सबकी, अधिकारी लग नहीं है, पहले तो मैं लग नहीं हूँ, मैंने आपको बोला मैं तो सैनिकों का जर्नैल हूँ, समझ गए हो, और मिट्टी का जर्नैल हूँ, इनके साथ हूँ, इनके साथ रहा दिन रात। आज भी मेरे भाई ने शायद आप बताया, और ट्रुथ है, मैं 16 से 18 घंटे अपने जवानों के लिए काम करता हूँ। लेकिन सर जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं 2.57 और 2.81 की बात कर रहे हैं, इसको ज़रा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो गलत बातें वो सामने आ रही है और बार बार इसी पर प्रश्न लग रहा है आपके इसी बयान पर। मीडिया के आप सभी मेरे बहादुर लोगों और मेरे सब पूर्व सैनिकों, देश के सभी वासियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है, ना कोई अधिकारी बनाता है, ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है, ना कोई और बनाता है, वो बनाते हैं जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट बनाती है, प्रधानमंत्री उसको देखता है, उनकी अप्रूवल के बाद वो इशू होती है, पहले तो वो किसी अधिकारी में नहीं बनाई। दूसरा, आज मैं आपके थ्रू ये सभी को 100% कहना चाहता हूँ कि पेंशन की जो फैक्टर है वो सभी का, जवान केशियो ऑफिसर का 2.57 है, किसी का 2.81 नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है, फॉल्स है, एक षड्यंत्र है। MSP और डिसेबिलिटी पेंशन पर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। MSP का जो कैसे बनाई जाती है वो सरकार का अलग रूल है, वो रूल के मुताबिक बनती है, उसमें कई फैक्टर है, सिर्फ एक उस जगह पे रहने का फैक्टर नहीं है, उसमें 60 फैक्टर है, वो वर्कआउट करता है। तो उन्होंने ये वर्कआउट करके दी है, लेकिन हम कई सालों से ये लिख रहे हैं सरकार को कि MSP जो जवान की है वो बढ़नी चाहिए। आज के कार्यक्रम के संबोधन में आपने वीर नारियों को लेकर एक अनाउंसमेंट किया, वो क्या था सर? वीर नारियों का अनाउंसमेंट ये किया था कि जो वीर नारी है उसकी पेंशन कम कर दी जाती है, जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन होती है उसकी 60% कर दी जाती है।
हमने केस अभी अब थोड़े ही दिन में डल जाएगा, जिसमें हमने सरकार से मांग की और कोर्ट से मांग की है कि वो एक उसका जो है जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है वही रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सर अंतिम एक ये सवाल क्या लग रहा है, अगर 24 के चुनाव भी आने वाले हैं, अगर सरकार ने आपकी चीजें मांगे नहीं मानी तो क्या पूर्व सैनिक सरकार के साथ जाएंगे या अलग सरकार? हमने पहले सभी सरकारों को बोला था आज से 2008 से, जो हमारे साथ हम उसके साथ। धन्यवाद। जय जवान।